फ्रेंड, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत अभिनंदन बंधन है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 6 विषय हिंदी का पेपर चल रहा है। ये केपीएस यानी किसान पब्लिक स्कूल का ये पेपर हिंदी का है। उन बच्चों के लिए ये फायदेमंद होगा जो बच्चे आज पेपर दिए। आज से पेपर प्रारंभ हो गया है। वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षा है ये, और ये विषय हिंदी है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। हिंदी का प्रश्न है और ये एनसीईआरटी बुक से है प्रश्न, इसलिए ये सभी बच्चों के लिए लाभकारी जो बच्चे एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं। और अथेंटिक बुक, सबसे प्रमाणित जो बुक है वो है एनसीईआरटी, वो हम सभी को पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तैयारी, या आपका ध्येय है, आपका एम है, तो एनसीईआरटी बुकें पढ़ना आपके लिए बेनिफिट ही नहीं है सर, बल्कि आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस है। हर कैंडिडेट वो पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर दिया रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। आप पढ़े होंगे, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे। आपको याद होगा, आप लिखे होंगे। ये सारे प्रश्न आप देख लीजिएगा। नीचे का कुछ प्रश्न वो मैं आपको हिंट कर दूंगा। जैसा कि दूसरा प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया, साहिब ने ऐसा क्यों कहा। फिर हेलन केलर की बात है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। ये प्रश्न था। अंगा वाला देखिए करा, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका। तो घ वाला जैसा कि मैं बात कर रहा था, इसमें दिया आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाए और क्यों। ठीक ना, आप जानते ही हैं महात्मा गांधी, वही महात्मा गांधी जिनको करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता था। पोरबंदर गुजरात तालुके में पैदा हुए थे 1869 में। 2 अक्टूबर को इनकी गांधी जयंती जो हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और वह राष्ट्रीय पर्व कहलाता है। और हम जानते हैं कि हमारा 3 राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी। ठीक है, और ये साबरमती के किनारे पैदा हुए थे, आपको मालूम है। चलिए अंगावली की बात किया जाए, दिया है पाठ से पता करके लिखिए कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। मैं आपको बताते चलूँ कि ये सारे प्रश्न आपको तभी आएंगे जब आप याद किए होंगे, आपकी किताब से आपके सर ने पढ़ाया होगा, तो आप याद किए होंगे। तो ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सारे आसान प्रश्न आप कर लेंगे। जो प्रश्न आपको देख करके आपको लगे हाँ मैंने ऐसा किया था, तो आप अपना। दूसरा प्रश्न देखिए, अपने पाठ पुस्तक से कंठस्थ याद की गई कविता लिखना है। ये 2 नंबर का, ठीक ना, सॉरी 2 नंबर कर रहा हूँ, प्रश्न नंबर 2 का। तो ये आप कोई भी एक कविता याद किए रहे होंगे, जाहिर सी बात है आप लिखे होंगे, उम्मीद करता हूँ, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अगला प्रश्न नंबर 3 देख लिया जाए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे ईमानदार दिया है, कोई व्यक्ति ईमानदार है और उसका बेईमान हो जाता है, उसका डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। ईमानदार कोई है तो बेईमानी कर रहा है। कायर है कोई, तो जैसे कोई लोग नहीं कहते हैं कायर, तो कायर मतलब कोई डरपोक हो, कायर बोला जाता है। उसका सही है क्या, वीर होता है। वीर पुरुष कायर से भिन्न होता है। आलसी का विलोम क्या, परिश्रमी होता है। कोई व्यक्ति आलसी है तो वो व्यक्ति परिश्रमी है, उसका अपोजिट। ऊपर है तो नीचे है, ठीक ना। अगर यहीं पे दाएं रहता तो बाएं रहता, ठीक ना। बंद है तो खुला है, और खुला रहता तो बंद रहता, तो बंद का क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा। ये सारे अपोजिट है, यानी विलोम शब्द है, ठीक है। सुबह का क्या होता है, शाम होता है। अच्छा का क्या होता है, बुरा होता है। हंसना का क्या, रोना। देखिए हमने सब लिख दिया है ताकि समय बचत। अभी लिख के बताते तो वीडियो लंबी होती, और वीडियो लंबी देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। हंसना का रोना होता है। कम का क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही तो आप एक्यूरेसी बढ़ा करके तेज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कम का क्या होता है, ज़्यादा। मीठा का क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक ना। और प्रश्न नंबर 4 की बात किया जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची बनाना है, ठीक ना। पर्यायवाची लिखना है। जैसे पुष्प का फूल होता है, आप लोग पुष्प देखते होंगे, और फूल होता है उसका, कोई भी फूल। जल का क्या होता है, पानी होता है, नीर होता है। नदी का क्या होता है, सरिता होती है, ठीक ना। पवन का क्या होता है, हवा होता है। समीर होता है, वायु होती है। बहुत सारे आप लिख सकते हैं। हालांकि इसमें दिया नहीं है कि 2-2 लिखना, 3-3 लिखना, हालांकि मैंने 1-1 लिखा। अगर आप 2-2 लिखे होंगे तो भी आपको नंबर मिलने वाले, 1 लिखे होंगे तो भी नंबर मिलने वाले, ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं कि इसमें, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया कि निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची लिखिए, ये नहीं लिखा गया 2 लिखना, 3 लिखना। अगर आप 1 लिखते हैं तो भी नंबर मिलेगा, 2 लिखते हैं तो भी नंबर मिलेगा, 3 लिखते हैं तो भी नंबर देना चाहिए। चलिए आगे बात किया जाए। पवन की मैंने बात किया। अश्व मतलब घोड़ा होता है, ठीक ना। अश्व क्या है, घोड़ा है, और ठीक ना, आप लोग जानते होंगे घोड़ा के बारे में। गणेश का गजानन है, गणपति है, और ये महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। आप अगर महाराष्ट्र घूमे होंगे, मुंबई घूमे होंगे, तो वहाँ पे ये गजानन का सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कमल की बात किया जाए, कमल का सरोज होता है। फिर देखिए पुत्री का सुता होता है, ठीक ना। और अग्नि है, पावक है, और ये अग्नि का क्या है, पावक है। ये सारे पर्यायवाची, यानी इन सब का आगे बात किया जाए। अंधकार का तम, ठीक है।
और बहुत सारे जयशंकर प्रसाद की आप पढ़ेंगे तो कविताओं में तम के बारे में किया गया, उन्होंने तम का, जैसे अंधकार से उन्होंने तम का जिक्र किया है, ठीक ना। इसी को हम इंग्लिश में सिनोनिम्स बोलते हैं। चलिए आगे पांचवा क्वेश्चन की बात किया जाए। पांचवा करें संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप लोग संधि पढ़े हैं, दो वर्डों के मेल को संधि कहा जाता है। बहुत सारे संधि आप लोग पढ़े होंगे, जैसे अयाद संधि, गुण संधि, है ना, दीर्घ संधि, सब पढ़े होंगे। वो संस्कृत में भी पढ़ाई जाती है, हिंदी में पढ़ाई जाती है। और जैसे विद्यालय है, विद्याधनालय, ठीक ना। तो उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उसका भी परिभाषा लिखना था। बस इसे हम आपको समझाते चलते। उपसर्ग जो शुरू में आता है जुड़ता है, और प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है उसका साधारण परिभाषा लिखना था। तो आप इतना भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाने हैं। फिर देखिए, अपमान दिया, अनुताप दिया, अवजल दिया, प्रतिपक्ष दिया, अभिमान दिया, में 3 शब्द का उपसर्ग बताना। हालांकि 1 2 3 4 5 दिए तो 3 ही बताना। जैसे अपमान में अप उपसर्ग है, ठीक ना, उपसर्ग की अगर बात किया जाए यहाँ पे तो। और अनु में अनु है, इसमें अप है, इसमें प्रति है, और इसमें अभि उपसर्ग है। तो अब देखिए दूसरा जो दिया है, करा कि प्रत्यय, यहाँ पे प्रश्न पढ़ लीजिएगा। पहला दूसरा दिया महत्व, घबराहट, मिठाई, दयालु, भलाई, में 3 का शब्द का प्रत्यय लिखना है, ठीक है ना। प्रत्यय जो लास्ट में आए, जैसे इसमें त्व प्रत्यय, इसमें आहट प्रत्यय है, और इसमें 2 ही 3 लिखना था। दयालु में आलू प्रत्यय है। और 7वां प्रश्न की बात किया जाए, लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट। मुहावरा हर परीक्षाओं में पूछता है। अगर आप आगे जाके टीजीटी की देंगे, उधर आप टेट की एग्जाम देंगे, तो मुहावरा उसमें पूछ लिया जाता है। और उसके दृष्टिकोण से आपको पढ़ना, विलोम भी शब्द पूछता है, और इसमें आप देख पाएंगे तीसरा प्रश्न भी है, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगर आप व्याकरण अभी से तैयार करेंगे भाइयों, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्लास 6 के बच्चे हैं, व्याकरण पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। व्याकरण आपका सही रहेगा तो आपके लिए सर्विस आगे आपकी मतलब प्रतीक्षा कर रही है। चलिए 7वें प्रश्न की बात किया जाए। 7वां प्रश्न इसलिए करा, और मैं आपसे बताते चलूँ, ये चैनल भी उसी पर्पज से बनाया गया है कि कंपटीशन की जितने भी सारे पेपर हैं सब अवेलेबल कराए जाएंगे, चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो, CHSL का पेपर हो, MTS का पेपर हो, या फिर TGT का पेपर हो, या PGT का पेपर, कोई भी पेपर, जितने भी भविष्य में होने वाले पेपर हैं, सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगी। और जो भी कंपटीशन से बीच बीच में एंटरटेन के स्वरूप कुछ वीडियो डाल दी जाती है, वह आप लोगों के मनोरंजन के लिए है। उसमें भी मैं देखता हूँ कि एजुकेशनल से संबंधित जो हमें एजुकेशनल से मिले या किसी महान पुरुष का हो, उनका भी जिक्र करना जरूरी है, इसलिए उस वैसी भी वीडियो आपको मिल जाती है। बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी पड़ी है, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे जा करके। और लगभग ये इस चैनल पे हर टाइप की वीडियो मिलेगी एजुकेशनल से संबंधित। चलिए सर 7वें की बात किया जाए। समय न व्यतीत करते हुए निम्नलिखित 2 मुहावरों का अर्थ लिखना। तो हमने तो तीनों को लिख रखे हैं, आपको 2 ही करना था। हाथ साफ करना, देखिए लोग कहते हैं कभी कभी, दोस्तों आपने सुना होगा, हाथ साफ करना अर्थात किसी को पीट देना, मार देना। हालांकि इसका एग्जैक्ट ये नहीं होता। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। मैंने आज हाथ साफ कर दिया, तो इसका मतलब बहुत लोग गांव में मैं देखता हूँ कहते भी हैं, बहुत लोगों से आप भी सुने होंगे, हाथ मैंने साफ किया अर्थात मैंने सामने वाले को मार दिया, ऐसा लोग समझते हैं। बट हिंदी में ऐसा नहीं कहता। हिंदी क्या कह रही है कि हाथ साफ करना चोरी करना होता। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना है, यानी बच्चे जो है माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। तीसरा कह रहे हैं कि अक्ल का अंधा होना, यानी बुद्धिहीन होना, मूर्खहीन है, यानी अक्ल का अंधा होना, यानी उसके पास जो अक्ल है लेकिन फिर भी वो अंधा है, यानी अर्थात वो बुद्धिहीन है, ठीक ना। तो ये था आपका क्लास जो है 6 का विषय हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। पेपर बहुत मस्त था, और आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।